नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ शुरुआत करते हैं, पर शुरुआत के साथ-साथ कुछ अलग बातों के साथ स्टार्ट। वो शुरुआती और स्टार्टिंग की बात करूँ, तो आपने सोचा कि मैं शुरुआती और स्टार्टिंग क्यों बोल रहा हूँ? 2 अलग-अलग जो शब्द थे, एक ही चीज़ से बिलॉन्ग करती है, तो हमने ऐसे बात क्यों रखी? कंपनी का नाम है बजाज स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। चर्चा इस बात से करूँगा, जो एक अभी रिसेंटली आपके सामने दिखाता हूँ। मैंने कुछ कंपनी को लेकर के सर्च करने की कोशिश की। हम अभी रिसेंटली एक कंपनी को लेकर स्टडी करने की करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान हमारे सामने एक कह सकते हैं कि स्पॉन्सर्ड निकल के आई और एक स्पॉन्सर्ड था कि मल्टी बैगर स्टॉक। हमने सोचा क्यों नहीं इसके पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो आखिर ये जो मल्टी बैगर स्टॉक को लेकर के जो मार्केट में बात चल रही है, क्या वो अपनी पोज़ीशन को लेकर चल रही है या दूसरों को लेकर चल रही है? ये इसका वेबसाइट्स हमने सर्च किया मनीष गोयल स्टॉक डॉट कॉम। अब जो भी एक्सपर्ट हो, मैं ऐसा नहीं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने इसको सर्च किया गूगल ऐड की हेल्प से, तो हमारे सामने एक वीडियोज़ प्रेज़ेंट हुआ और वीडियोज़ में इस तरह के जो कंटेंट था उसको लेकर स्पॉन्सर्ड किया गया और जो बजाज स्टील्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, उसको लेकर के एक बड़ी हलचल की बात कहा गया कि मार्केट में बहुत बड़ी रैली क्रिएट करेगी और अपने इन्होंने पास्ट परफ़ॉर्मेंस को लेकर अपनी स्क्रीनशॉट लगाए और मुझे ये नहीं समझ आता है कि आजकल लोग अपनी कमाई को लेकर के बड़ा उत्सुक रहते हैं, अपनी कमाई दूसरों को दिखाने में बड़ा उत्सुक रहते हैं कि हमारे जैसे दूसरों भी बन जाए, शायद हो सकता है कोई बन भी जाता है, कोई नहीं भी बनता। इन्होंने अपनी पास्ट परफ़ॉर्मेंस को लेकर के ऐसा बात कहा कि इनका ये करंट ये है, इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था और इनका इतने करोड़ का फ़ायदा हो गया। तो इसके अलावा उन्होंने अभी रिसेंटली की बात में उन्होंने अभी रिसेंटली 29 जनवरी का डेटा है, अब ये कब का डेटा है नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने इस कंपनी को लेकर के एक फ्रेश फंड को लेकर पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करने की बात कहा था। शायद लगता है कि 29 जनवरी का मतलब ये होगा 2024 में उन्होंने आंकड़ा दिया था। और आज के टाइम में भी यहाँ पे कुछ कंपनी को लेकर के आंकड़ा चल रही है, जहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे इन्होंने कहा कि आफ्टर चमन्स केपीआर है, मोल्टक है एंड द एचएल्स नाउ द मैदान ऑयलाय हैं और मल्टीप्लायर्स 50 टाइम्स की जो रिटर्न क्रिएट किया उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हमने इसको पीछे उस वीडियोस को देखा, समझा और आपके सामने मैंने लेने की कोशिश की। इनकी वेबसाइट्स पे हमने देखा कि उनके पास कि इस तरह के इन्होंने अपने पास ये सब चीज़ें चला के रखी है कि शायद 3 करोड़ का 3 करोड़ का 3 लाख वाली चीज़ 2014 में था, वो 2018 में 1 करोड़ हो जाता है, फिर वही 2017 में जो है करीब 1 करोड़ 9 लाख हो जाता है। चलिए जो भी है, इनका इन्होंने अपनी निवेशकों को लेकर के ज़ाहिर किया, जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर के। हम जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी को, कैसा है और कैसा कामकाज करती है। जो बजाज प्लांट की बात करें एमआईडीसी हिंगना नागपुर के अंदर इनकी एक प्रोजेक्ट की इनकी एक प्लांट्स की बात की जाती है। इसके अलावा कुछ और बातें किया जाए तो इनकी प्रोडक्टिविटीज और सर्विसेज के अंदर चाहे वो बजाज गेनिंग्स एंड प्रेसिंग की बात किया जाए या फिर कटर ट्रेडिंग कॉटन ट्रेडिंग को देखा जाए तो बजाज पावर ट्रांसमिशन का कामकाज करती है, फैसिलिटीज कन्वेंस की कामकाज करती है। ये सब सेगमेंट में बजाज स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड कामकाज करती है। आइए जरा जानने की कोशिश करेंगे, जो कंपनी केवल बीएससी लिस्टेड कंपनी है और मार्केट में अच्छी खासी ऊंचाइयों पे भी चल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं चला है। पिछले एक साल के दौरान में 158% की रिटर्न क्रिएट किया है, जबकि एक महीने के चार्ट की बात करूं तो मार्केट में अप डाउन दोनों का सिचुएशन रहा, जहां पे मार्केट ने एक 910 तक की रेजिस्टेंस क्रिएट किया। मार्केट ने बॉटम की बात करें तो करीब 778 रुपये तक की बॉटम फिक्स करती देखी। समरी डेटा के बेस पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इनकी जो कमाई है उसको लेकर एक अवलोकन करेंगे। देखिए इसके मुताबिक यदि देखा जाए तो बुक वैल्यू 171 के मुताबिक मार्केट 481% मूव कर चुका है। इंटरेंसिक वैल्यू 628 का आसपास की बातें कहते हैं। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक आज भी जो स्टॉक है, स्टॉक का पी बिल्कुल सस्ता मिलता है। अनलो स्टॉक आज भी सस्ता रेटों में दिख रही है बाकी कंपनियों की कंपैरिजन। जहां कंपनी में नेट इनकम मार्जिन करीब 13% के आसपास है। आउटस्टैंडिंग की पार्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 9% के आधार की बात कहती है सेल्स के आधार पे लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक। वहीं पे कंपनी में आरओई आरओसी करीब 19 से लेकर 23% की बात कहती है, तो वहां प्रमोटर का कंट्रोल जो है तो 48% की बात भी शामिल करता है।
करंट रेशियो भी अच्छी है, डेट टू इक्विटी के बारे में काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग की बात कहती है। तो चलिए जरा और पॉइंट आउट को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जो कंपनी 1961 में बनी थी, बजाज स्टील्स इंडस्ट्री लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग द कॉटन गिनिंग्स एंड द प्रेसिंग्स मशीनरी का कामकाज करती थी। प्रो फैब्रिकेटेड जो कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर था उसको लेकर कंपनी कामकाज करती कहते हैं। कंपाउंडेड एंड द एलाइड प्रोडक्ट में भी कंपनी का डील देखने को मिला है। तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक आप देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि इनका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ था कंपनी का, वो लगातार अच्छी खासी दर्ज करती दिखी है। जहां पे हमने देखा कि कितना था, वाई वाई के मुताबिक केवल न्यूनतम कितना 1% से भी कम, और नेट अदर सोर्स ऑफ इनकम में करीब 12% ज्यादा की गिरावट रही है। वहीं पे जो क्वार्टरली डेटाबेस था इस कंपनी का, उसके मुताबिक देखा गया तो मार्केट में क्या क्रिएट करती है। इसके मुताबिक उन्होंने ऐसा डेटाबेस कहा कि वाई वाई के मुताबिक जो है वो करीब न्यूट्रल रहा, जबकि अदर्स ऑफ इनकम को मिलाकर के भी 2% से ज़्यादा के आसपास ग्रोथ हासिल करती दिखी है। जहाँ कंपनी कहती है कि फुल्ली ऑटोमेटिक गिनिंग्स प्लांट्स उनके पास हैं, स्टील्स बिल्डिंग की बात कहती है, और इलेक्ट्रिकल पैनल भी कंपनी बनाती है। इसके अलावा यदि कुछ और पहलू के ध्यान दिया जाए तो कह सकते हैं कि कंपनी में कुछ और क्या पहलू कहता है, और कंपनी नागपुर बेस्ड कंपनी रही है। तो फिर थोड़ा चलते हैं इसको और कुछ प्रोजेक्ट को लेकर जानने के लिए। प्रोजेक्ट क्या क्या है इनके पास, तो प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि इनके पास जो प्रोजेक्ट की बात रखी है उसमें यही प्रोजेक्ट है जहाँ पे रिसाइकलिंग का कामकाज है, पाइपलाइनिंग का कामकाज है। रिसाइकलिंग पाइपलाइन दोनों का कामकाज करती हैं। द गैस कंपनीज पाइपलाइन की बात भी करती है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस और इस सब चीज़ों को लेकर के कंपनी अपनी प्रोजेक्ट को लेकर जाती है। लेकिन प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ पे है, ऐसा उन्होंने डेटाबेस साझा नहीं किया है। आते हैं जरा फाइनेंशियल के मुताबिक, हमने देखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक कंपनी का जो सेल्स रहा था वो लगातार बढ़ रही थी। स्टॉक प्राइस जो प्रॉफिटेबिलिटी था उसमें अप डाउन का सिचुएशन क्रिएट किया है, ऑन एवरेज कह सकते हैं 5% तक, जबकि रिटर्न ऑन जो स्टॉक प्राइस था वो लगातार फ्लाइंग टच करती दिखी है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको फ्लाइट टच करने में मदद करती दिख रही है। यदि H1 के डेटाबेस के मुताबिक देखें तो सेल्स जो पहले हुआ करता था, आजकल वो पहुंचने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन पहले भी करीब ज़्यादा कई बार सेल्स ज़्यादा हुआ था, बाद में कम भी देखा गया, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले पीरियड के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ती दिख रही है। इसके अलावा कुछ और पहलू पे ध्यान दिया जाए तो कह सकते हैं कि कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस से करीब 13% की कमाई करती है, और कंपनी में जो इंटरेस्ट की बर्डन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनके पास अदर्स ऑफ इनकम काफ़ी ज़्यादा बुक कर रही है कंपनी। 10 करोड़, 13 करोड़, 19 करोड़, 15 करोड़, 44 करोड़ तक के ओवरऑल डेटाबेस साझा करती है। रिस्क फैक्टर के मुताबिक देखा जाए तो करीब 1 महीने के रिस्क फैक्टर था। बैलेंस शीट के मुताबिक कंपनी में करीब 63 करोड़ की कर्ज थी, जो कि घटती देखी है। सारे के सारे यदि आप फिक्स असेट्स की बात करें तो 164 करोड़ की बातें कहती है। बाकी कुछ फंड इनका इन्वेस्टमेंट में भी लगा। अब मुझे एक बात समझ नहीं आया कि यदि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें जो अदर्स ऑफ इनकम को, तो जहाँ खुद ही कंपनी की 20 करोड़ और 10 करोड़ के आसपास, कहाँ 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगा है, वहाँ पे वो उससे 44 करोड़ तक की प्रॉफिट भी कमा रही है, अदर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर रही है। तो ये कई बार चौंकाने वाली बात भी शामिल करता है। निवेशकों के लिहाज के बाद में बात करेंगे, पीएर्स के मुकाबले कंपेयर करें तो चाहे ज्योति सीएनसी हो, जुपिटर्स वैगन्स जैसी कंपनी शामिल है, और वहाँ पे बजाज स्टील्स इंडस्ट्रीज की बात किया जाए तो बाकी कुछ कंपनियों से यहाँ जो नेट इनकम मार्जिन रहा वो 13% की बात कहती है, तो कुछ कंपनियों में 17% और कुछ में 18% तक भी दर्ज करती दिखी है। इक्विपमेंट्स के तौर पे देखा जाए कंपनी को लेकर तो इनका जो बीएससी लिस्टेड कंपनी है, बीएससी में इसको एएसएमएलटी स्टेज 1 में रखा गया है, और साथ में यदि हम देखा जाए तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, और इनमें वॉल्यूम कितनी आती है वो भी जानने की जरूरत पड़ेगी। और अभी कंपनी ने एक अपडेट किया था कि कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ न्यू जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसको लेकर उन्होंने अपडेट दिया था, जो कि 27/11/2024 का आंकड़ा निकलती है। उससे पहले कंपनी के पास एक बड़ी से ऑर्डर निकल के आया था, और ऑर्डर पता है कितने का था? ऑर्डर इनके पास एक बड़ी लंबी ऑर्डर थी, करीब करीब कह सकते हैं करीब 24 करोड़ का ऑर्डर था इनके पास। जो ऑर्डर मिला कब? नवंबर में मिला। तो अब सर नवंबर में ऑर्डर मिला तो सर नवंबर दिसंबर वाला जो पीरियड आने वाला, रिजल्ट आने वाला है, क्या उससे इनको कुछ बड़ा फर्क पड़ेगा? और ऑर्डर का क्या कुछ डिलीवरी भी कर पाएंगे इसको, या करके रखे हुए हैं? इसको लेकर देखा जाए, मार्केट में इनको बोनस शेयर उन्होंने दिया था, एक के बदले 3 बोनस इसको दिया था। 2000 अभी 24 की बात है, नवंबर की बात है। इसके बाद यदि हम बात करें स्टेलनोन डेटाबेस के मुताबिक तो सेल्स में वृद्धि तो किया था, लेकिन इन सब चीज़ों में एक लंबी गिरावट जो कि 50% से ज़्यादा की आंकड़ा
में गिरावट दर्ज करती दिखी थी। पिछले यदि अब निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए इस कंपनी में, तो ये कह सकते हैं कि निवेशकों के इंटरेस्ट में करीब 48% के आसपास प्रमोटर थे। रेस्ट पब्लिक में देखा कि करीब 61% से ज़्यादा की होल्डिंग बनती है, जिसमें कि बजाज एक्सपोर्ट लिमिटेड है, बाकी कुछ ऐसी कंपनी भी शामिल है, और इसको ऑलमोस्ट करीब कह सकते हैं कि 20,000 से लेकर 30,000 निवेशकों का इंटरेस्ट कंपनी से जुड़ा हुआ दिखता है। और इस जुड़े हुए इन्वेस्ट में जो ओवरऑल पिछले 10 सालों के डेटाबेस था, उसमें फिलहाल तो कुछ दिनों से मार्केट में लगातार गिरावट दर्ज करती दिखी है, जबकि पिछले 3 महीने से लेकर के पिछले 10 सालों में कंपनी ने मल्टी बैगर साबित किया है। जैसे उन्होंने ऐसा जो दाज अपनी इंफॉर्मेशन साझा किया है उसको लेकर के, जिसको लेकर के ये क्या हुआ है, एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस की बात उन्होंने दायर किया। और यहाँ पे एक वीडियोस के माध्यम से अब इस पे क्या बताई है, वो कहा है कंपनी को लेकर के, जो स्टॉप इंट्राडे एंड द एफएनओ, जस्ट इन्वेस्ट योर मनी इन द दिस, कुछ नए स्टॉक को लेकर की चर्चा किया, जिसमें इसका जो पहला वीडियोस है, हेडिंग्स हैं, वो है बजाज इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात भी इन्होंने रखा है। मिलेंगे दोस्तों, इसके अलावा कुछ और परत की तरफ हम खोलने की कोशिश करें तो शायद कह सकते हैं कि रिस्क के कंपैरिजन मार्केट में रिटर्न काफी ज्यादा रहा है कंपनी को लेकर के, और ये इस तरह के आंकड़ा हमने समझने की कोशिश किया। दोस्तों, एक सिंगल से हम गोल्डन रूल डिस्कस करते हैं, हमेशा करते हैं, क्योंकि हम आपको किसी स्टॉक को लेकर कोई रिकमेंडेशन एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही नहीं करते, क्योंकि कुछ हमारे पास सवाल आते हैं कि सर इसका टारगेट क्या है, इसका ब्रेकडाउन का बॉटम्स क्या है। तो हम दोस्तों किसी टारगेट और बॉटम की बात नहीं करते, लेकिन अपनी खुद की एबिलिटी की बात कहते हैं कि मार्केट में सस्टेन करना होना तो अपनी खुद की पॉलिसी बनाना पड़ेगा, जिसमें यदि ट्रेंड ठीक है तो प्रॉफिट को धीरे धीरे करके बुक भी करना है, और बाद में जो बच गया वो आपके एसेट्स में कन्वर्ट हो गई। यदि अब कंपनी कैपिटल में लगातार गिरावट दर्ज करती हो तो एसएल के साथ अपनी कैपिटल को बचाने में भी बुद्धिमानता होती है, तभी तो मार्केट में कोई एक बार बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। मार्केट के डिमांड सप्लाई को ध्यान में रख के ट्रेंडिंग के मुताबिक देखना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।